पति की दिमागी हालत खराब क्या हुई, मेरा नसीब ही फूट गया। ननद और नंदोई का जुल्म सितम बढ़ गया। मेरे पति भी लाचार और बेबस है। सासू माँ को भी पीटती रहती है। कभी कभी तो उन्हें डराती और सताती है और कहती है 5 लाख दो वरना घर से निकाल देंगे। ननद और नंदोई का सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं घर से चली जाऊं ताकि पूरे घर जायदाद पर वह कब्जा कर ले। गोलमुरी थाना भी कुछ नहीं सुनती, उल्टे मुझे ही थाना से लौटा देती है। यह कहना है मधु अग्रवाल का। वह जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र में रहती है। रोज रोज की अत्याचार से आज इस मधु अब पूरी तरह से टूट चुकी है, पर उसकी खुददारी ने उसे अपने परिवार से जकड़ रखा है। मधु का कहना है कि उसकी शादी के 9 साल हो गए, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। ननद और नंदोई अक्सर लड़ाई झगड़ा और मारपीट करते रहते हैं। दुख तो तब होता है जब पुलिस भी उसे थाने से टरका देती है। वहीं मधु के एक रिश्तेदार प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि यह सच है कि मधु को खूब सताया और रुलाया जाता है। मधु के ननद और नंदोई से संपर्क करने की कोशिश की गई, पर उनसे बातें नहीं हो सकी। सुने क्या बोली दुखी मधु और उसके रिश्तेदार प्रदीप। मेरे शादी के 9 साल हो गए हैं और मेरे साथ बहुत अत्याचार हो रहे हैं। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरे पति की दिमागी हालत खराब है। उसके बाद उनकी बहन जो बबीता अग्रवाल है वो मेरे साथ बहुत अत्याचार करती है। उनका पति मनोज मित्तल भी बहुत परेशान करते हैं मेरे को, और लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, घर के लिए कितना परेशान करके रखते हैं। और मेरा हस्बैंड को जो बोलते हैं, मेरा हस्बैंड अमर अग्रवाल है, और उनको जो बोलते हैं वो सुनते हैं क्योंकि मेरा हस्बैंड का थोड़ा दिमागी हालत खराब है, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाते हैं। क्या करेंगे क्या नहीं कुछ समझ नहीं पाते हैं, और मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं थाना में गई थी, थाना भी मेरा कुछ नहीं सुने। बबीता अग्रवाल और मनोज अग्रवाल हमेशा आके बोलते हैं कि 5 लाख रुपया दो या तो घर से निकल जाओ। झूठी केस भी बोलते हैं, फंसा देंगे। और मैं गोलमुरी जाती हूँ, गोलमुरी थाना जाती हूँ तो वहाँ पे बैठा के समझाते हैं और सुलह हो जाता है, और 2-4 दिन ठीक रहेंगे, फिर वैसी मारपीट होने लगते हैं। मम्मी पापा से पापा तो नहीं है पर मम्मी से हमेशा बोलते हैं कि पैसा लेके आओ, ये तो घर से निकलो। 5 लाख रुपया हमेशा बोलेंगे लेके आओ, 5 लाख लेके आओ। हम कहाँ से लाएंगे, मम्मी कहाँ से देगी, पापा नहीं है। और जब बोलते हैं कि मम्मी बोलती है कहाँ से लेके आएंगे तो बोलते हैं कि जमीन बेच के लेके आओ। मम्मी जब बोलती है जमीन नहीं बेचेंगे तो फिर मेरे से मारपीट करते हैं और बोलते हैं घर से निकल जाओ। और हम नहीं चाहते कि अपना ससुराल से हम निकलेंगे, क्योंकि मेरा 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे। मेरा पति भी हमको मारपीट करते हैं। जब उनकी बहन पैसा के लिए बोलेगी तो नहीं देंगे पैसा, तो बोलती कि मारपीट करो। मेरा पति का दिमागी हालत थोड़ा खराब है और इसी वजह से उनका बहन का बात सुनते, मेरा बात एकदम नहीं सुनते। 9 साल हो गया आज हम झेल के रह रहे हैं। बच्चा उनका चलते हम सिर्फ रहते हैं और पूरा घर का कब्जा करना चाहते हैं। मामला यही है सर कि मेरी बहन है घाटशिला में रहती है बबीता अग्रवाल, और उसके हस्बैंड मनोज अग्रवाल, ये दोनों बराबर घर में आकर के घर को कब्जा करने के लिए बहुत तरह का नौटंकी करते हैं ये लोग। मैं तो ऊपर अलग रहता हूँ, पहले बहुत मेरा भी पीछा पड़ा तो मैं तो अपने रिश्तेदारी देख करके इन लोग को छोड़ दिया, साइड हो गया कि जाने दो अपनापन देख करके। लेकिन अभी नीचे मेरी भाभी रहती है, भाई का कुछ दिमागी स्थिति ठीक नहीं है, उन लोगों के बीच लड़ाई लगाती है, उससे आकर के नाजायज पैसा मांगती है, बोलती है अपनी माँ को बोलो जमीन बेच करके देने। ये सब कई बार मेरे काम पे आया, मैं डायरेक्ट भी सुना। उसके बाद इसके हस्बैंड बोलते हैं कि तुमको जबरदस्ती कोई केस में फंसा देंगे, शारीरिक हानि पहुंचाते हैं, मारपीट करते हैं वो लोग घर में आकर के इनके साथ में। और फिर जाकर के थाना जाती है, गुहार लगाती है, तो थाना बातचीत के जरिए समझाते बुझाते हैं, भेज देते हैं। उसके बाद फिर वही हो जाता है। वो लोग बराबर इस चीज को घर में कब्जा करने के लिए कभी माँ के इलाज के बहाने आ जाती है, इलाज थोड़ा बहुत करवाती है, नहीं करवाती है, उसकी संपत्ति हड़पने के लिए माँ को बोलती है कि चलो मेरे साथ सब कुछ अपना मेरे नाम कर दो, मेरे साथ चलो, अपने गोदरेज की चाबी दे दो। इस तरह का बहुत सा नौटंकी वो करती है घर में आकर के। हम लोग इस चीज से बहुत परेशान हो गए हैं। कोहराम लाइव के लिए जमशेदपुर से विनोद केसरी की रिपोर्ट।